गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शुभ्रा तिवारी, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सिरोही, राजस्थान। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का पेपर सेकंड वेव्स एंड ऑसिलेशंस में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, डैम्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस पार्ट 4। पिछली क्लास में हमने फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में पढ़ा था। अब है अनुनाद की तीक्ष्णता या शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। अनुनाद की तीक्ष्णता से तात्पर्य है कि अनुनादी आवृत्ति के दोनों ओर आयाम प्रेरक बल की आवृत्ति के साथ किस दर से गिरता है। यदि प्रेरक बल की आवृत्ति में अनुनादी आवृत्ति से थोड़ा सा परिवर्तन करने पर आयाम तेजी से गिरता है तो अनुनाद तीक्ष्ण कहलाता है, और यदि प्रेरक बल की आवृत्ति में उतने ही परिवर्तन से आयाम धीरे धीरे गिरता है तो अनुनाद सपाट कहलाता है। तो इसमें अगला टॉपिक है अर्ध शक्ति बिंदु या अनुनादी वक्र की अर्ध चौड़ाई, हाफ पावर पॉइंट्स एंड हाफ विड्थ ऑफ रेजोनेंस कर्व। यदि प्रणोदित तौलित्र के कंपन का आयाम ओमेगा एच कोणीय आवृत्ति पर अनुनादी की स्थिति में आयाम का 1/√2 हो जाता है, अर्थात ऊर्जा अधिकतम ऊर्जा की आधी रह जाती है, तो ओमेगा एच माइनस ओमेगा आर के डिटर्मिनेंट को अनुनाद वक्र की अर्ध चौड़ाई कहते हैं, तथा अनुनादी आवृत्ति के दोनों ओर वह आवृत्ति जहां आयाम अनुनादी आयाम का 1/√2 हो जाता है अर्ध शक्ति बिंदु कहलाते हैं। अर्थात अनुनाद वक्र की चौड़ाई रिप्रेजेंट की जाती है डेल्टा ओमेगा से, और वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ओमेगा एच माइनस ओमेगा आर। इसको हमने यहाँ डायग्राम पे भी रिप्रेजेंट कर रखा है। एक्स एक्सिस पे हम ओमेगा प्लॉट कर रहे हैं और वाई एक्सिस पे हम एम्पलीट्यूड प्लॉट कर रहे हैं। यहाँ पर जहाँ पर आयाम मैक्सिमम आयाम का 1/√2 गुना रह जाता है, उसको आवृत्ति वाले वक्र से मिलाया जाता है। जो हायर फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा एच से, और जो लोअर फ्रीक्वेंसी है उसको ओमेगा आर से रिप्रेजेंट करते हैं। उन दोनों का डिफरेंस का डिटर्मिनेंट डेल्टा ओमेगा होता है। तो प्रणोदित दौलित्र का आयाम x0 दिया जाता है α0/√4r² ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, तथा अनुनाद की स्थिति में x0 मैक्सिमम होता है α0/2r² ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, या इसको हम लिखते हैं α0/√4r² ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस 4r4। चूँकि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा x पर या ओमेगा h पर x0 जो है वो x0/√2 x0 मैक्सिमम का 1/√2 गुना हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं α0/4r² ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√2 α0/4r² ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस 4r4। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे को ये एक्सप्रेशन मिलेगा, लेकिन हमें पता है ओमेगा r² इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस 2r² के बराबर होता है। तो ये वैल्यू हम ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और 4r² को नगण्य मानने पर तो हमारे पास इक्वेशन आई ओमेगा r² माइनस ओमेगा h² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4r² ओमेगा r², या ओमेगा r² माइनस ओमेगा h² इज इक्वल टू प्लस माइनस 2r ओमेगा r, या इससे अगर हम ओमेगा h² निकालना चाहें तो वो हमारे पास आएगा ओमेगा r² माइनस प्लस 2r ओमेगा r, या ओमेगा h इज इक्वल टू ओमेगा r 1 माइनस प्लस 2r अपॉन ओमेगा r रेज टू द पावर 1/2, या ओमेगा h इज इक्वल टू ओमेगा r 1 माइनस प्लस r अपॉन ओमेगा r, या हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा r माइनस प्लस r। अर्थात अनुनाद वक्र की अर्ध चौड़ाई डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू होगा ओमेगा h माइनस ओमेगा r, और वो इसका अगर हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो हमें मिलेगा r, जो कि होगा 1/2 टो के बराबर, जहाँ पर कि टो शांतरिकाल होता है। साथ ही साथ विशेषता गुणांक हम डिफाइन कर सकते हैं
2 पाई इंटू औसत एकत्रित ऊर्जा अपॉन एक आवर्तकाल में ऊर्जा की हानि। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा टो के बराबर। तो हम लिख सकते हैं क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू ओमेगा टो या ओमेगा अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा। अतः तीक्ष्ण अनुनाद होने के लिए Q का मान अधिक होना चाहिए, अर्थात अनुनाद वक्र की अर्धकोणीय आवृत्ति डेल्टा ओमेगा का मान कम होना चाहिए। अगला टॉपिक है औसत शक्ति अवशोषण, एवरेज पावर डिसिपेशन। बाह्य आवर्ती बल द्वारा दारिद्र्य पर कार्य करने की औसत दल कहलाती है औसत शक्ति अवशोषण P। इसको लिखा जाता है P इज इक्वल टू 1/T इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to T FV dt। इसको हम लिख सकते हैं 1/T इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to T F0 साइन ओमेगा T V0 साइन ओमेगा T माइनस फाइव। इसको जब आप साइन C माइनस C का D का फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी P इज इक्वल टू 1/2 F0 V0 cos फाइव। और अनुनाद की स्थिति में F0 मैक्सिमम हो जाता है, वो हो जाता है अल्फा 0/2R। इसको हम लिख सकते हैं F0/m डिवाइडेड बाय 2/m, या इसको हम लिख सकते हैं F0 टो, तथा फाई जो है वो 0 होता है या cos फाई इज इक्वल टू 1 होता है। तो P मैक्सिमम हम लिख सकते हैं 1/2 F0/F0 टो, या ये हो जाता है F0² 2 अतः हम कह सकते हैं कि अनुनाद की स्थिति में प्रणोदित दोलत्र द्वारा औसत शक्ति अवशोषण अधिकतम होता है। अगला टॉपिक है वेग अनुनाद या वेलोसिटी रेजोनेंस। प्रणोदित आवर्ती दौलत का विस्थापन समीकरण हमें पता है होता है अल्फा 0/√ ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4R² ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। किसी क्षण दौलित्र का वेग v इज इक्वल टू हम निकाल सकते हैं dx/dt से, और उसकी वैल्यू हमें मिलेगी अल्फा 0 ओमेगा अपॉन √ ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4R² ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा। इसको हम लिख सकते हैं v0 साइन ओमेगा टी माइनस थीटा प्लस π/2, या इसको हम लिख सकते हैं v0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, जहाँ पर फाइव जो है वो थीटा माइनस π/2 के बराबर है। और वेग आयाम है v0 इज इक्वल टू अल्फा 0 ओमेगा अपॉन √ ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4R² ओमेगा स्क्वायर। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ओमेगा कॉमन ले लें तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा 0 अपॉन √ ओमेगा माइनस ओमेगा 0 बाय ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4R², और थीटा हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 2R ओमेगा अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अतः जैसे जैसे प्रेरक बल की आवृत्ति ओमेगा का मान बदलता है, वेग आयाम का मान भी बदलता रहता है। जब ओमेगा इज इक्वल टू 0 है तो v0 इज इक्वल टू 0 है। जब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर बाय ओमेगा होगा, या हम इसको लिख सकते हैं जब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 होगा तो v0 जो है वो अल्फा 0/2R के बराबर होगा और वो अधिकतम होगा। इसे हम वेग अनुनाद की स्थिति कहते हैं। जब ओमेगा का मान ओमेगा 0 से अधिक होता है तो v0 का मान घटता है। अतः जब बाह्य आवर्ती बल की आवृत्ति दौलित्र की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है तो दौलित्र का वेग अधिकतम होता है, फतः दौलित्र की गतिज ऊर्जा भी अधिकतम होती है, और अनुनाद की स्थिति में वेग आयाम का मान अवमंदन बल पर निर्भर करता है। अल्प अवमंदन पर आयाम अधिक होता है, और वेग अनुनाद की स्थिति में थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इन्फिनिटी इज इक्वल टू π/2 के बराबर होता है। अतः वेग तथा प्रेरक बल के बीच कलांतर फाई इज इक्वल टू थीटा माइनस π/2 इज इक्वल टू π/2 माइनस π/2 इज इक्वल टू 0 होता है। अर्थात अनुनाद की स्थिति में दौलित्र का वेग तथा प्रेरक बल समान कला में होते हैं। अब है प्रणोदित लोलक की गतिज ऊर्जा तथा ऊर्जा अनुनाद, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेटर एंड एनर्जी रेजोनेंस।
हमें पता है x इज इक्वल टू है x0 साइन ओमेगा t माइनस 5, जहाँ पर कि x0 दिया जाता है अल्फा 0 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं f0 अपॉन m अंडर रूट ऑफ 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 2 और फाई इज इक्वल टू हो जाता है, जहाँ पर जो कि हमने पहले निकाला है पिछले टॉपिक में, tan इनवर्स 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर हम b निकालें तो वो होगा dx अपॉन dt, वो हो जाएगा ओमेगा x0 कॉस ओमेगा t माइनस 5। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 3। हमें निकालना है एनर्जी रेजोनेंस, तो हम सबसे पहले निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। वो दी जाएगी 1/2m dx अपॉन dt का होल स्क्वायर। वो हो गया 1/2m ओमेगा स्क्वायर x0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t माइनस 5। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 4। एक दोलन के लिए माध्य गतिज ऊर्जा ये हो जाएगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो 1/2m ओमेगा स्क्वायर x0 स्क्वायर एंड एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा t माइनस 5 होती है 1/2। तो हमारे पास आ गई एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/4m x0 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 5। इसको हम लिख सकते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/4m f0 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, जब हमने x0 के वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी है, डिवाइडेड बाय m स्क्वायर ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया f0 स्क्वायर अपॉन 4m ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 6। तो हम इक्वेशन 6 से लिख सकते हैं, अतः प्रणोदित लोलक की माध्य गतिज ऊर्जा आरोपित बल की आवृत्ति ओमेगा पर निर्भर करती है। जैसे जैसे चालक बल की आवृत्ति ओमेगा का मान 0 से बढ़ता है, माध्य गतिज ऊर्जा का मान बढ़ने लगता है। एक स्थिति ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 पर माध्य गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम हो जाता है और तत्पश्चात ओमेगा में वृद्धि करने पर माध्य गतिज ऊर्जा का मान कम हो जाता है। इसको हमने ग्राफ में प्लॉट कर रखा है। जैसे जैसे ओमेगा का मान बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ता है, एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ता जाता है। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 पर इसका मान अधिकतम होता है। इसके बाद ओमेगा का मान और बढ़ाने पर माध्य काइनेटिक एनर्जी का मान घटता जाता है।